मरकजी इलेक्शन कमीशन ने वजाहत की है कि लोकसभा इंतखाबात के 16 अप्रैल को इनेकाद के सिलसिले में मीडिया रिपोर्ट्स गलत हैं। गुज़िश्ता रोज़ से सोशल मीडिया पर एक खबर गश्त कर रही है जिसमें कहा गया है कि लोकसभा के इंतखाबात 16 अप्रैल को होने वाले हैं। कमीशन ने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि लोकसभा इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी जाती हैं। सोशल मीडिया पर गश्त करने वाली इंतखाबात की तारीख फर्जी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से बीआरएस के 4 अरकान असम्बली ने मुलाकात की। इन तमाम अरकान असम्बली का ताल्लुक मुत्तहदा जिला मेदक से बताया गया है। वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में नरसापुर की रुकन असम्बली सुनीता लक्ष्मण रेड्डी, दोबाग के रुकन असम्बली प्रभाकर रेड्डी, पटन चोरू के रुकन असम्बली महिपाल रेड्डी और जहीराबाद के रुकन असम्बली मानिक राव शामिल हैं। बताया गया कि बीआरएस के अरकान असम्बली ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ख़यामगाह पर ये मुलाकात की। ఎవరైతే ప్రోటోకాల్ దాన్ని వైలేషన్ చేస్తుండ్రో అందరి తరఫున అందరికి ఇదే బాధ ఉంది కాబట్టి మేము ముందు పోయి అడిగినాం. అందరం కట్టకట్టుకొని అడగాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఇది అందరికి ఉన్నదే అని చెప్పినాం. మేము సీఎం గారికి కూడా నా ఒక్కరికి ఉన్నదే, లేకపోతే మేడం గారికో, లేకపోతే నర్సాపూరో, లేకపోతే ఇంకేదో కాదు, తెలంగాణలో ప్రతి ఎమ్మెల్యేని కూడా ఈ విధంగా పీడిస్తున్నారు. ఈ విధంగా ప్రోటోకాల్ లేదు. సాయంత్రం పూట పోతే మాకు ఎస్కాట్ ఇస్తలేరు. సాయంత్రం గన్మెన్లను మార్చిండ్రు. ఇబ్బంది ఉన్నది. నాకు కూడా మొన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. నాకు కూడా ఇబ్బంది ఉన్నది. నాకు కావాలి, మాకు మంచి గన్మెన్లను ఇయ్యండి అని చెప్పి కూడా చెప్పినాం. ఇవన్నీ విషయాలు रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि साबिक वज़रा के.टी. रामाराव और हरीश राव बारहा दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस हुकूमत गिर जाएगी। ये कायदीन अरकान असम्बली के इन्हिराफ के बारे में भी सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम आपकी बीआरएस पार्टी के 39 टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम जमहूरी इक़्तिदार में यकीन रखते हैं। ఏం మాట్లాడుతున్నా కేటీఆర్? ఈ గవర్నమెంట్ 6 నెలల్లో పడిపోద్ది, అలా బాగోడు ఉన్నాడు, 6 ఫీట్ల పొడుగున్నాడని ఆయన దమాక్ పెరగలే, సంవత్సరంలో పడిపోతే ఆడంటాడు. అంటే ఎన్నిక ప్రజాస్వామ్యంలో ఎంతసేపు ఎమ్మెల్యే కొనుగోలు అలవాట? మేము అనుకుంటే నెల రోజులలో 39 మంది ఎమ్మెల్యేలు టీఆర్ఎస్ని 39 ముక్కలు చేస్తా నేను. మాకు అలవాట్లేదు. ఈ 64 మంది మంచి పనులు చేసి వచ్చే 5 ఏళ్ళలో 100 మంది ఎమ్మెల్యేని గెలిపించుకుంటాం. కానీ నువ్వు మాట్లాడే మాటలు కేటీఆర్ అహంకారం తగ్గించుకొని, నీ అహంకారంతోనే 60,000, 70,000, 80,000తో గెలిచిన మా ఎమ్మెల్యేలు. बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने करीमनगर जिले का दौरा किया। उन्होंने करीमनगर टाउन में मुनक्किदा करीमनगर लोकसभा हल्के में सोशल मीडिया के वॉरियर्स के साथ इजलास मुनक्किद किया। ज़राए के मुताबिक करीमनगर लोकसभा हल्के के 7 हल्कों के 200 से ज़ायद सोशल मीडिया वॉरियर्स ने इस इजलास में शिरकत की। तिब्बत से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ अरकान पार्लियामेंट ने आज हैदराबाद में कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन का दौरा किया। इन अरकान पार्लियामेंट ने तेलंगाना कांग्रेस के अरकान कौंसिल, टीपीसीसी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ और दीगर से मुलाकात की। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सरबराह वाईएस शर्मिला ने साबिक वजीर व वाईएसआर कांग्रेस के लीडर के रामाकृष्णन से विशाखापट्टनम में उनकी क़यामगाह पर मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। रामाकृष्णन वाईएसआर के कट्टर हामी हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ख़यामगाह के करीब बड़ी तादाद में आज आरटीसी के मुअत्तर मुलाज़मीन पहुँच गए।
जुबली हिल्स में वाक़ इस क़यामगाह के करीब तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात से ये RTC के मुलाजमीन पहुँचे, जिन्होंने कहा कि पेशरो BRS हुकूमत ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है। छोटे छोटे मसाइल पर 1500 मुलाजमीन को खिदमात से मुअत्तल कर दिया गया था। మీడియా మిత్రులకు మరియు అందరికి అంతకన్నా ఎక్కువ మాట్లాడలేము. మా స్వచ్ఛందంగా మేము మా ఉద్యోగాలు పోయినాయి. మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఏడుస్తున్నాం. మా పిల్లలు, మా తల్లిదండ్రులు రోడ్ల మీద మడక తినే పరిస్థితిలో కూడా ఉన్నాం. మేము మాకు ఉద్యోగాలు తీసుకుంటే సంతోషం, అంతకు మించి మాకేం అవసరం లేదు. ఇప్పుడు దాదాపు 1000 మంది ఉన్నాం మేము ఈ ఉద్యోగాల కోసం. మా ఉద్యోగాలు మాకు ఇచ్చే సంతోషం. ఎందుకు పోయిన ఉద్యోగాలు? ఉద్యోగాలు అంటే చిన్న చిన్న పనిష్మెంట్లు. అది ఏమైందంటే టైర్ పంక్చర్ అయినా మమ్మల్ని సస్పెండ్ చేస్తారు. ఏదో చిన్న మాది KMPL రాకున్నా మా మిన్ని ప్లస్ రిజర్వేషన్ తీసుకుంటే అతను రిజర్వేషన్ ఆయన రాకపోతే కూడా ఆయన కూడా మమ్మల్ని అట్లా అందులో కూడా మమ్మల్ని రిమూవ్ చేస్తారు. ఆబ్సెంటీజం ఒక్కనాడు రాకపోతే ఏదో జ్వరం వచ్చి మోషన్స్ పెట్టినాయి అంటే కూడా డైరెక్ట్ 2 రోజులు చూస్తారు, 3వ రోజు లైన్గా ఆబ్సెంట్లు ఇస్తారు. పోయి అక్కడ ఇళ్ళ పడితే కూడా డ్యూటీలో తీసుకోరు. ఈ సబ్జెక్టు మీద మీరు MD సజ్జనార్ని కలిసారు? సజ్జనారు కలవరు, మాకు అంత ఛాయిస్ ఇయ్యారు. అక్కడ MD ఆఫీస్ ఎట్లున్నదంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో MD ఆఫీస్ కాదు, RM ఆఫీస్ కూడా లోపల రానియరు. ఫస్ట్ వాళ్ళు మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ కరెక్ట్. माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन के ज़ेर तमाम टूरिज़म प्लाजा में मुनक़िदा विंटर डेवलपमेंट प्रोग्राम में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने इस प्रोग्राम का शमा रोशन करके आगाज़ किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने MSEA के तहत लगाए गए स्टॉल्स का इफ्तिताह और मुआयना भी किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के वसी इलाक़ों में तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद पैदावार के तमाम शोबों के लिए 5 साला मनसूबा मखलूत मईशतें मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। ग्लोबलाइजेशन के बाद मुल्क में लिबरलाइजेशन आई। छोटी छोटी सनतों को मल्टीनेशनल कंपनियों ने निगल लिया है। दौलत एक जगह होना जमहूरियत और माशरे के लिए ख़तरनाक है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कुमारवाड़ी में सरकारी स्कूलों की इमारत का इफ्तिताह किया, जो उनके 90 लाख रुपए के MP फंड से तामीर की गई है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कोविड के दौर में MP फंड को मुअत्तल किया था, इसके बाद MP फंड जारी किया गया। उनकी कोशिश ये है कि इंतखाबात से पहले हैदराबाद लोकसभा हल्के के लिए मुख्तस फंड्स का भरपूर इस्तेमाल तरक्याती कामों के लिए किया जाए। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से आज हैदराबाद के पार्लिमानी हल्के में और चारमीनार असम्बली हल्के में MP फंड की तरफ से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कुमारवाड़ी में ग्राउंड +2 की बिल्डिंग 92 लाख की लागत से यहाँ पर तामीर की गई है, जिसका इफ्तिताह किया गया। और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर प्राइमरी स्कूल के लिए 5 कमरे बनाए गए हैं, जिसमें बैतुल खला भी है और उसके ऊपर एक बड़ा हॉल भी है। और नीचे इंशाअल्लाह ताला मुकामी अफराद का ये मुतालबा है कि यहाँ से करीब में जो एक गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी है उसको यहाँ पर मुंतकिल किया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला इस ताल्लुक से रुकन असम्बली जनाब मीर जुल्फ़िकार अली साहब उस चीज़ का मायना करेंगे। और इस जगह से एक और करीब जगह पर गवर्नमेंट हाई स्कूल की बिल्डिंग की ज़रूरत है, जहाँ पर भी हाई स्कूल चल रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर भी देखकर मैं अपने MP फंड से, क्योंकि हाई स्कूल है, काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ पर तलबा और तालिबात उसमें तालीम हासिल कर रहे हैं और जगह नाकाफ़ी है,
तो वहाँ पर भी वहाँ के आवाम ने इस बात का मुतालबा किया कि MP फंड से या MLA फंड से उस हाई स्कूल के ऊपर और एक 6 कमरे अगर तामीर हो जाते हैं तो उस हाई स्कूल में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात को बड़ा इससे फ़ायदा होगा। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द उस हाई स्कूल की बिल्डिंग में और रूम्स को तामीर किया जाए ताकि बच्चों को आराम से बैठकर पढ़ने के लिए जगह मिल सके। धरानी पोर्टल से मुतालिक उमूर की निगरानी के लिए हुकूमत की जानिब से जो कमेटी तश्कील दी गई है, ये कमेटी आज सिद्दीपेट, वरंगल, खम्मम, संगारेड्डी, निजामाबाद के कलेक्टर्स के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद कर रही है। धरानी पोर्टल के मसाइल, इसके लिए क्या क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया जाए, इसकी चेक लिस्ट, RDOs और MROs की इंक्वायरी रिपोर्ट से मुतालिक मसाइल, RDOs और MRS को दी जाने वाली जिम्मेदारी, कानूनी फ्रेमवर्क के मसाइल, निजामाबाद में भू भारती पायलट प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड, मौक़िफ़ और धरानी पोर्टल से पेश आने वाले मसाइल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने के लिए याकूतपुरे के मजलिस रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने जवाहर हाई स्कूल में मुफ्त जॉब फेयर का एहतमाम किया है। उन्होंने कहा कि 27 जनवरी को ये रोज़गार मेला होगा जिसमें 100 से ज़ायद कंपनियां हिस्सा लेंगी। उन्होंने कहा कि पुराने शहर के आवाम के साथ साथ याकूतपुरे के नौजवानों को चाहिए कि इससे इस्तेफ़ादा करें। रियासत में JEE का आगाज़ हुआ, पेपर 2 आज मुनक़िद किया जाएगा। मेंस इम्तिहान का पेपर 1 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी को मुनक़िद किया जाएगा। SC, ST, BC अक़लियती तबक़ात के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने कहा है कि SC, ST, BC अक़लियतों की रियासत में 85% आबादी है। किसी भी तबक़े से इंतख़ाबात में किए गए वादे उनकी तरक्की के लिए काम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के इंतख़ाबी मंशूर में जो वादे किए गए हैं उन पर सख्ती से अमल किया जाएगा। कांग्रेस की जानिब से जो यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं उन पर 400 दुरनशीन से बातचीत की गई है। सब लोग जानते हैं कि तेलंगाना हुकूमत और रेवंत रेड्डी साहब ने मुझे एडवाइज़र टू तेलंगाना सरकार बनाए और उसके साथ साथ मुझे जो महकमे दिए हैं वो महकमे हैं माइनॉरिटीज़ यानी अक़लियती महबूद, BC, OBC और SC, ST, ये 4 अहम डिपार्टमेंट हैं जिनकी आबादी 85% है इस रियासत की। इसमें इनके मसाइल के ऊपर मुझे मुशीर बनाए हैं। तो मेरा कल रात में चीफ मिनिस्टर से मिला और बहुत लंबी गुफ्तगू हुई कि हम कैसे आगाज़ करें काम का। तो हमने डिसाइड किया कि पहला काम पार्टी ऑफिस से शुरू करते हैं, क्योंकि मंशूर बना है पार्टी ऑफिस में, तो मंशूर की मुकम्मल तकमील होना है तो यहाँ से शुरू होगा। इसीलिए मैंने आज 4 चेयरमैनों के साथ SC, ST, BC, माइनॉरिटी चारों चेयरमैनों को साथ में लेकर उनके साथ हमने मशवरा किया है कि बजट के अंदर हम कितना वादा किए थे, माइनॉरिटी पे कितना बजट, SC, ST, BC का, वो तमाम गुफ्तगू की है। और मैं कल या परसों चार्ज लेने के बाद तमाम सेक्रेटरीज को बुलाऊंगा जो डिपार्टमेंट के, हमारे चेयरमैनों के साथ हम सब मिलकर बैठेंगे। और पार्टी हुकूमत अलग नहीं है, दोनों मिलके है। और ये आवाम के उमंगों को पूरा करने के लिए पार्टी ने जो वादा किया था हुकूमत का काम है पूरा करना। और मैं हुकूमत और पार्टी के बीच में और CM साहब को एडवाइस करने के लिए कि यहाँ पार्टी में क्या हो रहा है, हुकूमत में क्या हो रहा है, आप क्या करना है, ये मैं जब जब CM साहब को बताते जाऊँगा। और जो उम्मीदें पब्लिक हमारे से रखी थी कि भाई कांग्रेस आए तो हमको ये मिलेगा, जो सोचे 6 गारंटीज़ हैं हमारे और हमारे मंशूर में हम जो वादे किए थे, हम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए बजट की तैयारी में लगे हुए हैं।
मिंट कंपाउंड सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में आग लग गई। इस वाक़े में कई किताबें जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। इस बात की तरह फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई, जिसके बाद इस अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। फायर ब्रिगेड के अहदेदारों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। आज सुबह की अवलीन सातों में ये वाक़या पेश आया। प्रिंसिपल तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज बारकस मोहतरमा सफिया बेगम ने कहा है कि कॉलेज में दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। उन्होंने कहा है कि इस कॉलेज में MPC, BPC, CEC के 2 साला कोर्सेज के साथ कौमी सतह के मुसाबिकती इम्तहानात, IIT, नीट, CA, क्लैट की बेहतरीन कोचिंग फराहम की जाती है। 2018 से अब तक IIT में 89 तलबा कामयाब हुए और 8 तलबा IIT दिल्ली और NIT वरंगल में ज़ेर तालीम है। नीट में 102 तलबा कामयाब करार दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज में बेहतरीन सहूलतें फराहम की जा रही हैं। दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 फरवरी मुकर्रर की गई है। तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल सोसाइटी की जानिब से सेक्रेटरी मैडम, DMW सर और RLC सर की हिदायत के मुताबिक एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका, दाखिलों का आगाज़ हो चुका इंटरमीडिएट कॉलेजेस के लिए, जो कि 18 जनवरी से लेके 6 फरवरी लास्ट डेट है। आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, फॉर्म सबमिट करके रजिस्ट्रेशन करवाइए। जो स्टूडेंट्स 2024 मार्च अप्रैल 2024 में 10th क्लास का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारे कॉलेज में MPC, BPC, CEC ये सारे कोर्सेस प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके साथ साथ ऑल इंडिया लेवल की कॉम्पिटिटिव कोचिंग्स दिए जाते हैं, जिसमें JEE मेंस एंड एडवांस, जिसको IIT भी बोलेंगे, और नीट्स और CA फाउंडेशन, क्लैट, TS लॉ सेट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये सारे ऑल इंडिया लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कोचिंग दी जाती है हमारे पास। हमारे कॉलेज में बेहतरीन माहिर फैकल्टी मेंबर्स का इंतज़ाम किया गया है। बेहतरीन क्लासेस होते हैं। हेड ऑफिस की जानिब से रेफरेंस बुक्स प्रोवाइड किए हुए हैं, बेहतरीन मटेरियल है, और हेड ऑफिस की जानिब से एक एकेडमिक टीम है जो कि डे वाइज शेड्यूल, वीकेंड टेस्ट, मंथली सारे एग्ज़ाम्स का शेड्यूल दिया जाता, एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते, फिर उसका रिज़ल्ट देखा जाता। तो इस तरह से साल भर 2 साल बच्चा इसी तरह से एकेडमिक्स का अपना परफॉर्मेंस देंगे और इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे आप। मंगरूर से लापता 12 साला लड़के का हैदराबाद में पता चल गया। यह लड़का घर से ट्यूशन के लिए 21 जनवरी को रवाना हुआ था, जिसके बाद वो लापता हो गया। ताहम 24 जनवरी को नामपल्ली मेट्रो स्टेशन में इसका पता चल गया। 6वीं जमात का तालिब इल्म प्रणव घर से ट्यूशन के लिए रवाना हुआ था। इसके घर वापस न होने पर इसके वालिदैन ने पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने CCTV कैमरों के फुटेज का तजिया किया था। इससे लड़के के पास सेलफोन या रकम भी नहीं थी। लड़के की गुमशुदगी की इत्तला सोशल मीडिया पर दी गई। इसी दौरान बेंगलुरु का एक शख्स हैदराबाद पहुंचा। इसने लड़के को नामपल्ली मेट्रो स्टेशन के करीब देखा और इसके वालिदैन को इस बात की इत्तला दी। Hi everyone, my son is found in Hyderabad Metro Nampalli station. He is safe. Now we are going to pick him from Hyderabad. Thank you so much for your support. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।